काजल, आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे नगर पंचायतों में विकास कार्यक्रम के तहत आज हम आपको नगर पंचायत रुदायन बदायूं के विकास के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने हमें जो बताया है वह नगर में साफ सफाई की व्यवस्था उच्च श्रेणी की, इसके अलावा पानी की व्यवस्था भी सही है, आवास काफी मात्रा में लोगों को दिए गए हैं, इसके साथ ही बिजली की व्यवस्था भी नगर में सही है। नगर में सामुदायिक हॉस्पिटल का भी निर्माण हुआ है, जिसमें कि चेयरमैन द्वारा अथक प्रयास से यह हॉस्पिटल इस कस्बे को मिला है। चलते हैं अरविंद शर्मा के पास, मालूम करते हैं उन्होंने क्या और अपने विशेष कार्य इस नगर पंचायत रुदायन के लिए किए हैं। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की नगर पंचायत रुदायन में। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि लगभग 5 साल इनकी चेयरमैनी को यहाँ पर होने जा रहा है, तो क्या डेवलपमेंट, क्या विकास उन्होंने अपनी इस नगर पंचायत में कराया है। तो चलते हैं यहाँ के चेयरमैन के पास। जी चेयरमैन साहब, यहाँ पर आपने 5 साल होने जा रहे हैं आपके चेयरमैन के लिए, तो क्या विकास कराया है आपने? देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जी कि चुनाव होने के बाद जी मैं यहाँ चेयरमैन बना, लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास जी मुझे मिला, समर्थन मिला, जी और उसी के चलते हुए हर व्यक्ति, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा ये प्रयास रहा कि सबसे पहले तो मैं चुनाव जीतने के बाद मैंने कभी किसी व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि अमुक व्यक्ति ने मुझे चुनाव लड़ाया या नहीं लड़ाया जी। मैंने सभी को समानता के रूप से कार्य किया। जो व्यक्ति मेरे पास आया उसके काम को तत्पर रहा और पूरी सहजता से उसका काम किया। कभी उसको ये महसूस नहीं हुआ कि हम इनके साथ चुनाव में नहीं रहे। उसी के चलते हुए पूरा प्रयास ये रहा। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम है जी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो थोड़ी कठिनाइयाँ स्वाभाविक रूप से नए काम में आती हैं। हम लोगों को भी सुबह उठकर बाहर जाना पड़ा, जो बाहर लोग जाते थे स्वच्छता के स्वच्छ आज के लिए जाते थे बाहर, तो उसको लेकर भी हम लोगों को समझाया। और आज उस स्वच्छ भारत मिशन के पहल के अंतर्गत आज स्थिति ये है कि स्वच्छता के नाम पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। सबके समझ में आ गया कि माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, वो बहुत अच्छी योजना है और स्वच्छता से बीमारियां भागती हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। आपकी नगर पंचायत में साफ सफाई रहे, स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर से चल रहा है, वो यहाँ पर बना रहे, तो आपने उसके लिए क्या किया अपनी नगर पंचायत में? मैंने उसके लिए पहली बात तो मेरे नगर पंचायत के जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं जी, उन सभी को, जैसे कि प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों को कितना स्नेह करते हैं, ऐसे उन सबसे बड़ा प्रेम से समय समय पर मीटिंग लेते थे हम लोग जी, उनके साथ बैठकर, और उन्हें सुझाव देते थे कि कहीं भी किसी प्रकार से नगर में किसी तरह से कोई भी स्वच्छता को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हमारा नगर, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आता है या हम लोग घूमते हैं तो पूरा जो सड़कें हैं, आसपास का जो माहौल है, जो जगह है, वो एकदम स्वच्छ वातावरण साफ रहनी चाहिए। साफ रहनी चाहिए। दिखाइए। जैसे कि आवास आपकी नगर पंचायत में कितने आए होंगे? आवास योजना जो माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास योजना जो थी, उसमें मेरा लक्ष्य नगर पंचायत रुदायन में जो आवास के लाभार्थी हैं, मेरा लक्ष्य लगभग 1000 प्लस था कि मैं लगभग 1000 से अधिक आवास, जिन लोगों पर रहने के लिए आवास नहीं है और बड़ा दिक्कतें हैं, और चूँकि सरकार की इतनी अच्छी कल्याणकारी योजना है तो उस योजना का लोग लाभार्थियों तक पहुँचे। उसी के अंतर्गत 1000 से अधिक लक्ष्य मेरा था, और लगभग उस लक्ष्य में मैं आवास योजना में लगभग 700 मकान अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के बनवा चुका हूँ। पिंक शौचालय कितने बनवाए होंगे आपने? 5 शौचालय मेरे यहाँ तैयार हुए हैं
और हाँ 5 शौचालय। क्या घर घर जो व्यक्तिगत शौचालय होते हैं वह बन चुके हैं? हाँ, घर घर व्यक्तिगत शौचालय की योजना थी जो सरकार से की योजना थी, नगर पंचायत के द्वारा उन्हें धन मुहैया कराने का जो विषय था, तो उसमें तो मैं समझता हूँ मैं 100% हर घर में शौचालय है। कहीं शौचालय के नाम पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, हर घर में अपना शौचालय हर व्यक्ति का है। अच्छा, कहीं प्ले ग्राउंड वगैरह बनवाया हो आपने? नहीं। अच्छा, यहाँ जैसे कि आपने बिजली के स्तर को सुधारने के लिए विद्युतीकरण कराया हो या फिर जो लाइट अंधेरा न रहे शहर में? तो बिजली के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि सबसे पहले चुनाव जीतने के थोड़े समय के बाद मैंने ये महसूस किया कि जो लाइट वाले जो कर्मचारी थे जी उन्हें बहुत बड़ी समस्या ये होती थी कि आए दिन बिजली की समस्या होती है और बिजली की आवश्यकता इस समय है। हर उपकरण हर आवश्यकता की पूर्ति लाइट से अधिकांश होती है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए जो कर्मचारी थे उन्हें लाइट संभालने को जब जाते थे तो उन्हें उस खंभे पर ऊपर चढ़ने में रिस्क भी होता था और उस रिस्क में कहीं कहीं किसी को दिक्कत भी होती थी। उसको लेकर मैंने नगर के लिए सबसे पहले एक स्काई लिफ्ट खरीदी। स्काई लिफ्ट से जगह जगह कहीं तार गड़बड़ है तो स्काई लिफ्ट लेकर कर्मचारी जाते हैं और उसको विधिवत कहीं किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं हो और जहाँ भी लाइट संबंधी समस्या है वो पूरी हो जाए। और इतना कह सकता हूँ कि नगर में किसी गली किसी मोहल्ले में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी अंधेरा नहीं है। आप लगभग अपनी नगर पंचायत में फॉगिंग कितने बार कराते हैं एक महीने? फॉगिंग समय समय पर जब आवश्यकता होती है मैं जहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित करता रहता हूँ कि कहीं भी सैनिटाइजर वगैरह ये सब ये है एंटी लार्वा वगैरह इनका छिड़काव समय समय पर कराते हैं। अच्छा, कोई वाटर टैंक या साफ सफाई के उपकरण या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह साफ सफाई के लिए कुछ ऐसा हुआ इस 5 वर्ष में? वाटर टैंक मैंने मेरे यहाँ पर्याप्त मात्रा में वाटर टैंक मैंने पर्याप्त मात्रा में ले रखे हैं क्योंकि कहीं आवश्यकता होती है तो किसी की आवश्यकता शादी है धार्मिक काम है उसका उनका प्रयोग होता है वाटर टैंक में। अच्छा, यहाँ के मरीज जो थे पहले रोगी बहुत दूर जाते थे इलाज कराने के लिए और आपका प्रयास रहा, आपके परिवार का प्रयास रहा कि आप यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक वाला लेकर आए। इससे बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि लोगों को सहूलत मिलती है। देखिए, इसको लेके हमारे सामने बहुत चुनौतियाँ हैं और आज मेरे बीच में मेरे पापा जी नहीं हैं। ये उनका बहुत लंबे समय से यहाँ प्रयास था कि वो नगर को बहुत कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो उनकी पहल और उन्होंने मुझे जागृत किया, मुझसे जहाँ जरूरत थी वो उसको कहा और उनकी पहल ने ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदान में स्थापित कराया मेरे पापा जी की पहल के द्वारा। और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रुदान नगर पंचायत ही नहीं अब तो पूरे क्षेत्र को जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत अच्छे स्तर पर बन रही है और कहीं किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे चेयरमैन साहब एक सवाल पर्सनल में आपसे करना चाहूँगा, ये आपकी नगर पंचायत से नहीं है कि आप विद्यालय चलाते हैं, पूरा मैनेजमेंट है आपके पास और यहाँ मुझे लग रहा है कि 10-20 बच्चे ऐसे भी होंगे जो निःशुल्क आपको शिक्षा एकदम करीब पढ़ पा रहे हैं। उस संबंध में मैं आपको अपने बिल्कुल सच्चाई की बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सत्य बात है, हर जो भी कहूँगा वो सत्य बात कहता हूँ, मैं अनावश्यक की बात कभी नहीं करता हूँ। चूँकि मैंने जब से भी होश संभाला है अपने जीवन में, मेरा जीवन शिक्षा में रहा, शिक्षा में ही रहा है मेरा जीवन। और बहुत जब इंटरमीडिएट में था उसी समय से मैंने शिक्षा का काम देखना प्रारंभ किया। रहा सवाल इस बात को मैं कह सकता हूँ कि परीक्षा बोर्ड परीक्षाएं आती हैं जी या अन्य शुल्क की बात होती है तो मैं आज बांके बिहारी जी की कृपा है ये कह सकता हूँ, एक भी बच्चा जिस बच्चे ने मुझसे आकर ये कह दिया कि सर हमारे पास शुल्क के नाम पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, आज तक एक भी बच्चा बोर्ड परीक्षा से वंचित मैंने नहीं रहने दिया है और तुरंत उस बच्चे का को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया। और अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेते समय पर ये कह दिया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास फीस देने की स्थिति नहीं है तो उसको सबसे पहले मैंने उसका एडमिशन कराया। बहुत अच्छा कि वो पढ़ना चाहता है, उसमें जागरूकता है। और मेरी अपनी सोच है विद्यालय के अंदर जो अभिभावक हों बच्चे हों, विशेष रूप से अभिभावक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो भी अभिभावक आते हैं, मेरा प्रयास बहुत लंबा समय हो गया
शिक्षा से जुड़े हुए काफ़ी दिन हो गए मुझे। प्रयास ये रहता है जो मेरे पास अंदर आ जाए और कॉलेज से बाहर जाए तो मुझसे कहीं रूठ के ना चला जाए, जिससे कि वो पुनः वापस मेरे पास आने में सोचना पड़े। ये ऐसी मेरी एक पहल है। कुल मिलाकर शिक्षा के स्तर को सुधारने में भी आपका नगर में काफी योगदान रहा। ना मैं शिक्षा के मामले में हर समय तत्पर है। अपील क्या करना चाहते हैं? कुछ जनता से अपील करेंगे? आप 5 साल आपके हो गए हैं, जनता भी आपको पुनः आशीर्वाद दे, इसके बारे में या किसी तरह से कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया। कभी भी कोई व्यक्ति कुछ बनता है जी, तो जो व्यक्ति मैं लगा ले कि मैं बन जाऊंगा, मैं शब्द जिसने लगा लिया वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। जिसको भी आज तक जहां भी जो कुछ भी मिला है मदद से ही मिला है। मदद से सीधा सीधा उदाहरण है, बिना मदद के, बिना आपके सहयोग के कभी कोई व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता। आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपका अगर अपना बेटा है उस पर आपका पूरा अधिकार है। अगर आप उसे भी गोद में उठाएंगे तो झुककर ही उठाना पड़ेगा। इसलिए जब भी व्यक्ति को जो कुछ मिला है वो बिना झुके कुछ नहीं मिला है। और जो बनाने वाला होता है, देखिए मैं बता दूं, मुझे चैनल बनाया, आशीर्वाद दिया, तो बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो बनाने वाले को हमेशा उसी दृष्टि से, उसी सम्मान से देखना चाहिए। और मैंने कोई भी योजना सही नगर पंचायत की, ना जाति, ना समाज, न ये कहीं भी कोई भी भेदभाव नहीं किया है। मेरे यहाँ आवास की भी योजना है, हर समाज में, हर कोने पर, हर गली मोहल्ले में आवास की योजना है। उसमें कहीं पक्षपात वाली नीति मेरे अंदर मेरी सोच ही नहीं है। मैं बता दूं, सबका साथ होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, देखिए हर योजना का हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उस योजना में कभी आप ये बता दीजिए कोई भी समाज वंचित है? प्रधानमंत्री की योजना है उसमें क्या ये है कि समाज को नहीं है, उसको नहीं, हर समाज को। मैं आप दावे से कह सकता हूं कि मैंने अपने कस्बे में हर जाति, हर समाज, हर मजहब सभी को लाभ दिया है। कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई भेदभाव, पक्षपात। अच्छा, जैसे अगर पब्लिक दोबारा आपको यहाँ सुने तो क्या आप करना चाहेंगे? ऐसा कुछ पब्लिक को पता चलना चाहिए, ये कराना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो, बिहार जी की कृपा रही। अब कहने को तो कुछ ऐसी बात है नहीं। देखो, मुझे पहले भी लोग जानते थे, ठीक, और ये मेरा कार्यकाल भी देखा है लोगों, आपको बता दूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आशीर्वाद उनका सबका रहता है, मैं बड़ी बात और लंबी बात तो कभी करता ही नहीं। मेरे स्वभाव के बारे में जानते हैं, मेरे काम के बारे में जानते हैं। जहाँ तक मेरा प्रयास है, देखिए हर व्यक्ति, चाहे परिवार का हो, चाहे नगर की जिम्मेदारी हो, चाहे देश की जिम्मेदारी हो, उस नगर का या परिवार का व्यक्ति जो मुखिया होता है वो हमेशा ये चाहता है, मेरी जो अपनी सोच है कि बेहतर अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें, किसी को मेरे द्वारा दुख ना पहुंचे। और आदर्श नगर पंचायत बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। और मेरी अपनी एक सोच है कि मैं किसी का आयत नहीं करना चाहता। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि 5 वर्ष उनके यहाँ पर चेयरमैन को होने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे कार्य अपने इस नगर पंचायत रुदायन में कराए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो कार्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या पहले बनी हुई थी वो यह थी कि लोग बीमार हो जाते थे, जिसके लिए अपना इलाज कराने काफ़ी दूर उन्हें जाना पड़ता था। उन्हें काफ़ी दूर जाना ना पड़े, ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी नगर पंचायत रुदायन में एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। और जो यहाँ पर बड़ी समस्या थी, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना जो चल रही है, स्वच्छता योजना, प्रधानमंत्री की तरफ से स्वच्छता योजना, स्वच्छता भारत मिशन के द्वारा चल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था उनके रुदायन नगर पंचायत में सही रहे, तो उस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी समस्या निकलती रहती थी टाइम पर, जैसे बिजली खराब हो जाना, तो उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की, यहाँ पर स्काई लिफ्ट खरीदी, ताकि यहाँ पर यह भी समस्याएं बनी हुई नहीं दिखाई दी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर सॉल्व की हैं।
और प्रयास है कि आगे भी सॉल्व करें, यानी कि अगर जनता उनको यहाँ से आगे भी चुनती है तो उनका प्रयास रहेगा कि वे जनता की सेवा दिलो जान से करते रहें और अपने इस नगर पंचायत को एक सुंदर नगर पंचायत बनाने की कोशिश कर सके, यानी कि बहुत ज्यादा अपने नगर पंचायत को सुंदर बना सके। और यहाँ पर जो सुंदर चीजें हैं वो भी हम आपको उनके छोटे छोटे विजुअल आपको दिखाएंगे। मैं कोमल लेके